हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं हम हिंदी मीडियम में। तो कहाँ तक कर दिए थे क्वेश्चन? देखिए स्टेज 2 हमने लगभग शायद ख़त्म कर दिया था, शायद ही कोई क्वेश्चन बचा है स्टेज 2 में। फिर भी अगर आपको लास्ट में कोई क्वेश्चन और दिख रहा है तो आप देख सकते हैं। घर्षण का कोई सवाल अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। हाँ, एक 58 नंबर सवाल और देख सकते थे। एक ट्रेन जा रही है, वह अधिकतम त्वरण जिसे ट्रेन पे रखा बक्सा ट्रेन के मध्य स्थित घर्षण बल, तो म्यू एस इंटू एन करना ही है, तो सीधा ही है। अब मैं स्टेज 3 में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जी, ठीक है। तो स्टेज 3 जो घर्षण के सवाल हैं वो हम कर लेते हैं। न्यूटन वाले सवाल हमने पहले ही कर लिए थे। घर्षण का सवाल है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो, एक ये दीवार है और एक ऐसे कोई दीवार दी गई है जी हमें। अब आप एक बात ये बताइए कि ये जो इनके बीच में कोई गोला रखा गया है, ये गोला तो वैसे ही फिक्स है, ये तो नीचे तो आ ही नहीं सकता। अगर ये स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, नीचे थोड़ी आ पाएगा। उन्होंने कहा म्यू की जगह 1/2 है, तो आरोपित घर्षण बल कितना होगा? 0 होगा जी। आरोपित घर्षण बल कितना होगा? घर्षण बल तो है ही नहीं ना, क्योंकि आप गुटके को कैसे ही रखें वो नीचे तो आ ही नहीं पाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? देखो स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर, स्टेज 3 क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना है? स्टेज 3 में 7 का 4, बिल्कुल सही है जी। 7 का आंसर नंबर 4 है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखो कि 2 ब्लॉक बनाए गए हैं जी इस तरह से। क्या बनाए गए? देखो, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, ठीक है। आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब फोर्स लगाया गया है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? एक गुटका बी गुटके ए के ऊपर रखा गया है। कोई गुटका बी है जो गुटके ए के ऊपर रखा गया है, ए के ऊपर रखा है। गुटके बी का द्रव्यमान गुटके ए के द्रव्यमान से कम है। दोनों गुटकों के बीच घर्षण कार्य करता है, जबकि गुटके ए तथा तल के मध्य घर्षण नगण्य है। एक क्षैतिज बल एफ जो समय टी के साथ बढ़ता जाता है गुटके पर लगाया जाता है। गुटके ए और बी में उत्पन्न त्वरण ए और ए बी क्रमशः टी है। तो सही ग्राफों के मान बताइए। दिए गए ग्राफ में सही ग्राफ कौन सा होगा? ये देखिए, तो ये जी त्वरण, ये समय है, त्वरण समय ग्राफ है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो दोनों गुट के साथ चलेंगे ना। एक वो जो हमने लगाया था भाई, जो आरोपित बल है वो F इक्वल टू म्यू ब्रैकेट स्टार्ट m1 प्लस m2, फिर ब्रैकेट में ऊपर वाला ब्लॉक अपॉन नीचे वाला ब्लॉक m1/m2 इंटू जी। अगर उससे कम बल या उसके बराबर बल लगा रहे हैं तो दोनों साथ चल रहे हैं। जैसे बल उससे ज़्यादा होगा तो गुटके अलग अलग जाएंगे। तो पहले तो दोनों साथ ही चल रहे हैं, यहाँ तक दोनों का जो त्वरण है वो बराबर है, एक साथ गति हो रही है। यहाँ तक क्या हो रहा है जी? एक साथ गति हो रही है, ठीक है। आगे क्या हो रहा है? आगे वो कह रहे जी जैसे ही अलग होंगे, तो मान लेते हैं ऊपर वाला गुटका अलग होगा तो उसका त्वरण बदलेगा जी एकदम। भाई जिस तरह कोई लोडेड गाड़ी है, जैसे, तो वो जा रही है, अचानक एकदम लोड हटाओगे तो वो एकदम उसका त्वरण बढ़ेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी जी एकदम। और आप जानते हो जिस पर बल नहीं लगता है उसका तो अधिकतम त्वरण कितना हो सकता है? ए का अधिकतम त्वरण तो मैक्सिमम त्वरण के बराबर ही हो सकता है, बस उसका तो जो फिक्स होता है। ए का अधिकतम त्वरण है वो क्या होगा? ए मैक्स होगा और वो नियत हो जाएगा, ये बढ़ेगा, और ए का त्वरण तो नियत हो जाएगा जी। और बी का त्वरण, ये क्षैतिज लाइन हो जाएगी, ए का त्वरण है जो, ए का त्वरण तो नियत हो जाएगा। बी का जो त्वरण है वो इस रेखा में नहीं जाएगा जी, बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसे। बी का त्वरण है वो एकदम बढ़ जाएगा, समझ गए? ए का त्वरण, बी का त्वरण, देखिए कौन सा आंसर होगा? 4th आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। देखो आंसर यही है क्या?
12 का स्टेज 3, 12 का 4। देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 13 नंबर सवाल क्या है, चित्र में प्रदर्शित 10 न्यूटन भार का एक गुटका क्षैतिज सतह पर रखा गया है। सतह और गुटकों के बीच में घर्षण गुणांक म्यूएस का मान 0.4 है। एक बार गतिमान होने के पश्चात इसे 3.5 न्यूटन के बल द्वारा एक समान गत्यावस्था में बनाए रखा जाता है। इस गुटके पर यदि 3 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाए तो यह बात समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 10 न्यूटन भार का एक गुटका है जी, 10 न्यूटन भार का एक गुटका है, ठीक है जी। गुटका क्षैतिज सतह पे रखा गया है, सतह और गुटके के बीच में घर्षण गुणांक म्यूएस है, घर्षण गुणांक म्यूएस का मान 0.4 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर पीछे घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल कितना होगा, म्यूएस इंटू एन, म्यूएस कितना 0.4 और एन कितना 10, यानी कितना लगा बोलो 4 न्यूटन। घर्षण बल 4 न्यूटन है जी, स्थितिज घर्षण बल। गति के लिए जो आरोपित बल लगाएंगे आप कैपिटल एफ, उसका मान है वो 4 न्यूटन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक बार गतिमान होने के पश्चात, पहले मान लिया चला दिया इसको कि कोई भी बल लगाकर चला दिया, ठीक है, 3.5 न्यूटन का बल द्वारा एक साथ गत्य अवस्था में बनाए रखा जाता है। वो कह रहे हैं जी ये तो स्थितिज घर्षण था, मान लेते हैं पहले अपने 4 से ज़्यादा, सवाल समझना, पहले आपने 4 से ज़्यादा बल बनाया, फिर ये गति में आ गया तो इसका गतिज घर्षण है, आपको सवाल में साफ बोल रहा है जी 3.5 न्यूटन होगा। भाई 3.5 न्यूटन से कम भी हो सकता है, तो 3.5 न्यूटन का बल लगाकर आप इसको गतिमान बनाए रख रहे हो। अब ये चल रहा है जी, गतिमान गति की अवस्था में आ चुका है। अब जब ये गतिमान हो गया है तब अब क्या करोगे, अब गुटके पर 3 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। भाई आपने तो गतिज घर्षण से भी कम लगा दिया, ये इसके लगभग बराबर है, ये समझ लो। अब जो आप आरोपित बल कर रहे हो वो 3 न्यूटन से कम कर रहे हो, यानी आरोपित बल है वो गतिज घर्षण से भी कम हो गया। तो क्या गति होगी, गति नहीं होगी। यहां पर गति नहीं होगी जी, कोई गति नहीं करेगा, ठीक है। 13 का उत्तर 3 देख लीजिए, 13 का उत्तर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं 2 गुटके ए तथा बी प्रत्येक का द्रव्यमान M एक चिकनी क्षैतिज सतह पे रखे गए हैं। 2 गुटके हैं जी, ए और बी, प्रत्येक का द्रव्यमान M है, ठीक है। द्रव्यमान M एक चिकनी क्षैतिज सतह पे रखे गए हैं। 2 गुटके ए और बी, प्रत्येक का द्रव्यमान M एक चिकनी क्षैतिज सतह पे रखे गए हैं। 2 क्षैतिज बल F और 2F गुटकों पर ए और बी पर चित्र के अनुसार आरोपित है। ओके, चित्र दिया हुआ है, वो कह रहे हैं जी, चित्र देख लीजिए पहले। हाँ, तो ये तो न्यूटन का सवाल था ना जी, इसमें तो घर्षण है ही नहीं, ये तो घर्षण ही नहीं है, ये सवाल तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब आगे देखिए 15 नंबर सवाल क्या कहता है। हाँ, अच्छा सवाल है जी ये 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा सवाल है। क्या सवाल है, देखो, एक समान मोटाई और एल लंबाई की एक रस्सी टेबल पे रखी गई है। यदि घर्षण गुणांक म्यू है तो इस रस्सी की अधिकतम लंबाई L1, जिसे टेबल के नीचे लटकाने पर भी रस्सी नीचे न फिसले। तो ये आपको सिखाया था जी मैंने, इसका तरीका बताया था। भाई ये चेन है, ठीक है,
L लंबाई की है, अधिक घर्षण गुणांक म्यू है, रस्सी की वह अधिकतम लंबाई L1, रस्सी की अधिकतम लंबाई है जी L1, इसका द्रव्यमान ले लेते हैं M1, ठीक है, और ये लंबाई ले लेते हैं L2, ये द्रव्यमान होता है M2। तो वहाँ हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था बताओ? ऊपर वाला द्रव्यमान, ऊपर वाला द्रव्यमान या देखो सीधा बराबर किया था हमने, किन दोनों को बराबर किया था? म्यू M2G, घर्षण बल को M1G के बराबर किया था, बस ऐसे याद रख लो। तो म्यू का मान आ गया जी M1/M2। फिर हमने इनको लंबाई के रूप में लिखा था, लंबाई के रूप में लिखा था तो क्या आएगा? जो नीचे लंबाई है बटे में जो ऊपर लंबाई है। ये मत देखो, हो सकता है वहाँ पे मैंने इसको L1 बोला हो, आपको डायरेक्ट ये देखना है जो लंबाई नीचे है अपॉन जो लंबाई ऊपर है, L1/L2, ठीक है। तो म्यू का मान आ गया जी L1/L2, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है जी L1 + L2 है जी। तो म्यू का मान कितना आएगा? कुल लंबाई L1 + L2 है, तो L1 का आपको मान निकालना है, L1 को यहीं रख लीजिए, L2 को हटा दीजिए, L2 का मान कितना आएगा? L - L1 आएगा, L2 का मान आएगा L - L1, आर पार गुणा कर दो, म्यू L1 = L1, म्यू L बराबर L1 प्लस में म्यू L1, L1 कॉमन 1 + म्यू, तो L1 बराबर म्यू L अपॉन में म्यू +1। स्टैंडर्ड सवाल है ये, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यू L अपॉन म्यू +1, कौन सा आंसर? म्यू L अपॉन म्यू +1, थर्ड आंसर है 15 का, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेज 3 थर्ड आंसर, बिल्कुल सही है जी, 15 का थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अच्छा सवाल था ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यदि F बल का अधिकतम मान क्या है ताकि चित्र में प्रदर्शित गुण का गतिमान न हो सके? ओके, देखो ये एक गुटका है जी यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। M का मान दिया हुआ कितना? √3 kg, ठीक है। उस पर यहाँ से हम एक बल लगाते हैं जी, F बल कितने डिग्री पर लगा रहे हो? 60 डिग्री पर। और यहाँ पर म्यू का मान दिया हुआ है कितना? 1/2√3। बल F का अधिकतम मान क्या है ताकि चित्र में प्रदर्शित गुण का गतिमान न हो सके? गतिमान नहीं होने देना है जी, उसको गतिमान नहीं होने देना है। तो देखो बात क्या है, ये F बल है, ये 60 है, तो ये 60 है, इसका इधर घटक लो, इधर घटक क्या आएगा? F cos 60, इधर घटक क्या आएगा? F sin 60, ऊपर क्या आएगी जी? नॉर्मल रिएक्शन N, और नीचे क्या आएगा बोलो? mg, देखिए। और पीछे कौन सा बल लगेगा? पीछे लगेगा स्थितिज घर्षण, यानी गति के लिए F का अधिकतम मान ताकि गुण का गतिमान ना हो उसके, गति के लिए क्या करना पड़ेगा? गति ना हो, गति ना हो, गति करवानी नहीं है, गति ना हो तो F cos थीटा का जो मान है वो लेस देन हो या इक्वल टू हो, किसके? घर्षण के। भाई और तो कोई रोक ही नहीं रहा है, घर्षण ही रोक रहा है। घर्षण क्या है जी? घर्षण बल क्या है यहाँ पर? म्यू इंटू एन। एन कैसे निकाला जाए? ऊपर एन है, नीचे कौन कौन है बताओ? नीचे एक तो mg है और दूसरा F sin थीटा है, F sin 60। F का मान तो हमें निकालना ही है,
mg प्लस एफ साइन 60 म्यू, तो घर्षण बल कितना आया म्यू mg प्लस में एफ साइन 60, म्यू कितना 1/2√3, m कितना √3, g कितना 10, f निकालना है, cos 60 कितना √3/2, f cos 60 कितना साइन 60 √3/2, cos 60 कितना 1/2, घर्षण बल कितना, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा √3 से तो √3 कट गया, ऐसे चलो मैं लिख देता हूं 10√3 बटे में 2√3, 10√3 अपॉन 2√3 प्लस में f √3 अपॉन 2 तो था ही था, साथ में 2√3 और आ गया, f/2 लेस देन इक्वल टू √3 से √3 10/2 5 प्लस √3 से √3 f/4, ठीक है। तो हमें तो इक्वल टू में लेना है, तो आप क्या करो f/2 माइनस f/4, तो एलसीएम कितना 4 4 2 दूना 4 2f माइनस f, ठीक है 2f माइनस f f/4, f लेस देन इक्वल टू 20 न्यूटन, f लेस देन इक्वल टू 20 न्यूटन, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगा सकते हो f मैक्सिमम 20 न्यूटन, अगर आपने 20 न्यूटन से ज़्यादा लगा दिया तो गति हो जाएगी जी। अधिकतम बल जो आप लगा सकते हो वो 20 न्यूटन है। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों। लिया जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 16 का आंसर क्या था, देख लिया आपने। 16 का आंसर 1 था जी, 20 न्यूटन। 17 नंबर क्या कहते हैं, देखो एम द्रव्यमान पी घर्षण पे रखा गया है, क्यू गुटका रखा गया है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, घर्षण गुणांक म्यू से एक साथ एक सरल आयाम सरल आवर्त गति करते हैं। वैसे तो ये आगे का सवाल है जी, ये जो सरल आवर्त गति कर रहे हैं, फिर भी अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आप इसमें जो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं kx वाला, अधिकतम विस्थापन है उसको उन्होंने ये बोला गया जी आयाम। तो अभी आप ये चीज़ नहीं जानते हो तो एक बार छोड़ दो, इसको बाद में आराम से करा दूंगा मैं जब घर्षण में आएगा ये सवाल तब, ठीक है। 17 नंबर घर्षण का सवाल है, वो घर्षण क्या उसमें एसएचएम में आएगा सरल आवर्त गति में। तो 17 के बाद मैं 18 नंबर सवाल करा रहा हूँ आपको। 18 नंबर सवाल में क्या कहते हैं, देखो 40 और 10 किलोग्राम के दो ब्लॉक हैं, दो ब्लॉक हैं जी, उनका द्रव्यमान कितना है जी, एक का 40 है और एक का 10 है जी। 40 और 10 किलोग्राम के दो ब्लॉक, ऐसा सवाल तो हमने कल किया ही था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाइए। 40 किलोग्राम 10 किलोग्राम गुटके और पिंड के बीच में स्थितिज घर्षण 0.6 है, यहाँ पर म्यू एस है वो 0.6 है, और गतिज घर्षण, अच्छा म्यू के भी दे दिया, वहीं पर ही दिया है, म्यू के है वो 0.4 है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोग्राम का पिंड पर 100 न्यूटन का बल
इस पर 10 किलोग्राम का जो पिंड है इस पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है जी। ठीक है जी। 9.8 तो गुटके का परिमाणी त्वरण क्या होगा? गुटके का परिमाणी त्वरण कितना होगा? गुटका कौन सा है? 40 किलोग्राम का गुटका है जी। 40 किलोग्राम का गुटका, इसको मैं M1 मान रहा हूं और उसके ऊपर 10 किलोग्राम का पिंड है। गुटका गुटका है जी M1 वाला। ठीक है, और हमें इसी का त्वरण निकालना है, गुटके का ही त्वरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाइए। आप ये देखो, कल हमने ये सिचुएशन पढ़ी थी तो आपने क्या समझा था? देखो कॉपी में, पॉइंट 6 हो गया, 0.4 हो गया। अब आपने जो कल पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? देखो, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि बल ऊपर वाले पे लगा है। ठीक है जी। तो एक साथ गति के लिए, एक साथ गति की क्या शर्त थी? एक साथ गति के लिए, एक साथ गति के लिए जो बल था वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू म्यू M1 प्लस M2 M1 बाई M2 इंटू जी होना चाहिए। M1 बाई M2 M1 प्लस M2 जी। F म्यूअस, म्यूअस कितने जी? 0.6। M1 M2 M1 बाई M2 जी 10, समझ गए? ठीक है, 0.6 ये 50 कैंसिल कर दो, 10/4। इसे 10 से इससे करेंगे तो 6, ये 50, ये 4, 300/4। 7 4 7 28, फिर 2 बचेंगे तो 4 5 20। आरोपित बल है वो 75 न्यूटन से कम हो या उसके बराबर हो तो एक साथ गति करेंगे। क्या ऐसा है? क्या आप आरोपित बल 75 न्यूटन से कम लगा रहे हो? नहीं। तो हम लिखेंगे आरोपित बल, या म्यूअस से चेक करते हैं हमेशा। आरोपित बल 75 न्यूटन से ज्यादा है, इसलिए दोनों अलग अलग त्वरण से गति करेंगे। अलग अलग त्वरण से गति करेंगे, दोनों का त्वरण अलग अलग होगा जी। ठीक है भाई, समझ गए? दोनों का त्वरण अलग अलग होगा। तो देखो अलग अलग त्वरण क्या होगा। अब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। 10 40, ये आगे क्यों जा रहा था? घर्षण लेके जा रहा था, तो इसको घर्षण पीछे रोकेगा, इस पे आरोपित बल था। आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। भाई इसका त्वरण निकालना है हमें, जिस पे बल नहीं लगता वो उसका क्या होगा? अधिकतम त्वरण के बराबर ही होगा। पीछे क्या लगेगा? सूडो फोर्स M1 है, तो F इक्वल टू M1 है। समझ गए भाई? आरोपित बल से तो ज्यादा लगा ही चुके हो आप, गति तो हो ही चुकी है। तो म्यू N1 इसका लेते थे, ऊपर वाले का, N2 आएगा, इसको M2 बोला है ना हमने, तो M2G, म्यू M2G इक्वल टू M1 है, इक्वल टू म्यू M2 बाई M1 इंटू जी। यही आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर कौन है? M2 और नीचे कौन है बताओ? M1 है। ऊपर M2 है और नीचे M1 है। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या पूछा है देखिए,
इन्होंने ये पूछा है तो गुटके का परमाणु त्वरण क्या होगा भाई? गुटके का त्वरण कितना होगा? गुटके का त्वरण कितना होगा देखो, तब तो वैल्यू पुट कर दो। जी m1 बाई m2, m2 बाई m1, m2 कितना 10, 40, जी कितना 9.8, म्यू, म्यू कौन सा लोगे बताओ, म्यू के या म्यू एस? भाई गति हो चुकी है, गति हो चुकी है तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण, म्यू के, और म्यू के कितना था 0.4। तो अब अगर आप इसको 4 को इससे काटोगे दिया जाएगा 0.1 इंटू में 9.8, यानी फाइनल आंसर क्या आया 0.98 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये किसका त्वरण आएगा जी? 40 kg वाले का निकालना था हमें, यही आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। लिया जी स्क्रीनशॉट इसका? भाई हमें क्या करना था, हमें यही करना था जी कि इसका त्वरण कितना होगा। इसका त्वरण हो जाएगा जी ये 0.98, समझ गए? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी अगली बात पर। अगला सवाल देखिए क्या है, ये 18 तक सवाल हो गया। ठीक है जी, अगली बात देखिए, अगला पॉइंट क्या है। सवाल नंबर हमने 18 तक कर दिए हैं, बस घर्षण खत्म कर देंगे, अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा घर्षण खत्म होने में। 19 नंबर, ये भी एक बढ़िया सवाल है जी। 18 का आंसर पहला ही था, बिल्कुल। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 19 में कह रहे हैं खुरदरी सतह पर चित्र के अनुसार 3 गुटके रखे गए हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा घर्षण म्यू है। एक खुरदरी सतह, ठीक है, ये सतह खुरदरी है जी, ठीक है। चित्र के अनुसार 3 गुटके हैं, समझना, एक ही m द्रव्यमान, इससे एक घिरनी जुड़ी हुई है, यहां पर एक ये दूसरा द्रव्यमान m, और फिर एक ये द्रव्यमान m, ठीक है। यहां से एक घिरनी यहां जुड़ी हुई है और इसके ऊपर से एक घिरनी यहां से जुड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन है। एक खुरदरी सतह पर चित्र के अनुसार 3 गुटके रखे गए हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान m और घर्षण म्यू है। एक पर F आरोपित बल दिया जाता है जिसे निकाय गतिशील हो जाता है, तो F का न्यूनतम मान कितना होगा? भाई कितना न्यूनतम मान होगा कि ये गति कर जाए, जस्ट इसको गति कराना है, गति हो जाए, इसके लिए कितना आपको म्यू लगाना पड़ेगा? आप देखो, इसमें इधर T है, इसमें इधर T है, इसमें इधर T है, इसमें इधर T है, वैसे तो दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस एक T का मान निकालो, इस T का मान कितना होगा? ये T है और ये T डैश है, ऐसे समझ लो, ये T डैश है, बराबर नहीं है। पीछे कौन रोकेगा इसको? म्यू एम जी, इस T की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इनको अब मैं नाम दे देता हूं ABC। B पर क्या हो रहा है जी? B पर
बी पर क्या हो रहा है, यहां पर लग रहा है पीछे कितना टी, 2t, और आगे क्या लग रहा है बताओ, टी डेस। अब मैं सी का डायग्राम बनाता हूं, इस सी का पीछे यहां पर क्या लग रहा है बताओ, टी डेस 2t डेस लग रहा है। आगे आप गति के लिए क्या करना पड़ेगा, गति के लिए एफ है वो बड़ा हो या बराबर हो किसके, 2t डेस के, बस यही कंडीशन होगी जी। टी बराबर म्यू एम जी, ठीक है। अब आगे क्या लग रहा है, बी पर आगे लग रहा है जी टी डेस, पीछे क्या लग रहा है बताओ, 2t, और क्या लगेगा पीछे, म्यू एम जी, और क्या लगेगा पीछे, म्यू एम जी। टी डेस की वैल्यू क्या होगी, 2t की जगह क्या लिख दूं, म्यू एम जी प्लस में म्यू एम जी, 3 म्यू एम जी, ये लगेगा जी टी डेस, लगेगा जी टी डेस 3 म्यू एम जी, बिल्कुल जी। अब देखो एफ बड़ा हो 2t डेस से, 2t डेस से तो बड़ा हो, साथ में इसके नीचे भी तो घर्षण है म्यू एम जी, 2t डेस प्लस में म्यू एम जी, क्योंकि 2t डेस तो आपने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो क्या लग रहा है, इसका भी तो भी घर्षण है ना जी, म्यू एम जी। एफ बड़ा हो 2t डेस की जगह क्या लिखूँ, 3 म्यू एम जी प्लस में म्यू एम जी, तो आंसर क्या हो, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दूना 6 और 1 7 म्यू एम जी से बड़ा हो या जस्ट उसके बराबर भी हम कह सकते हैं। न्यूनतम बल 7 म्यू एम जी चाहिए, उसे हल्का सा 0.1 ज़्यादा होते ही गति हो जाएगी। बढ़िया सवाल था ये भी, देख सकते हो आप। क्वेश्चन 20 क्या देखो, क्वेश्चन 20 कहता है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बलोक 3 मीटर लंबाई वाले नत तल के शीर्ष से नीचे फिसलता है, ठीक है। तल प्रारंभिक 1 मीटर चिकना तथा आगे खुरदरा है। ब्लॉक को विराम से छोड़ा जाता है तथा निम्नतम बिंदु पर पुनः विराम में आ जाता है। यदि तल 37 से 30 डिग्री खुरदरे भाग का घर्षण गुणांक क्या होगा। ओके, अच्छा सवाल है। देखो सवाल समझिए क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है कि जी एक नत्तल है, ठीक है, कितना कोण है जी उसका, 30 डिग्री का कोण है। ऊपर वाला आधा भाग स्मूथ है, नीचे वाला आधा भाग रफ है, ठीक है। ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर की दूरी है। ए ले लेता हूं, इसको मैं बी ले लेता हूं, इसको मैं सी ले लेता हूं। 5 किलोग्राम का ब्लॉक 3 मीटर लंबाई वाले नत्तल के शीर्ष से फिसलता है। ये 1 मीटर नहीं है जी, ये 2 मीटर है, टोटल 3 मीटर हो गया ना। अब पहले तो वो यहां से यहां फिसलता है जी। ए से बी की गति देखो पहले तो, ए से बी की गति क्या होगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, या तो ये लगा दो टाइम, लेकिन हमें टाइम की जरूरत कहाँ है, तो इसको मत लगाओ, आप ये लगाओ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है। इनिशियल स्पीड 0 थी ए पर, फाइनल बी पर एक नई स्पीड आई, ए की जगह फार्मूला लगाओ जी साइन थीटा, और डिस्टेंस कितना 1 मीटर। तो बी पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर आ गया जी, कितना आया बी पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर, 2g साइन 30 हाफ, कैंसल। जी की वैल्यू रख सकते हो, कहीं रखने की जरूरत हो तो 10 ले ली जी की वैल्यू, यानी बी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई जी √10। बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई जी, √10 आ गई। अब बी से सी काम करते हैं, अब बी से सी काम करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बी से सी, बी पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर यानी ये तो 10 हो गया। ए रफ सरफेस हो गया, तो रफ सरफेस का फार्मूला लगा दो जी साइन थीटा माइनस में म्यू जी कोस थीटा, और डिस्टेंस इस बार कितना है जी 2 मीटर है। सी पॉइंट पर वेलोसिटी वापस क्या हो जा रही है 0, 10 इस बार रिटार्डेशन है जी, ऑब्वियस सी बात है। आपको निकालना क्या था, म्यू निकालना है जी।
2g की जगह 10 साइन 30 हाफ माइनस 2 म्यू जी की जगह 10 कोस 30 √3/2 इनटू में 2। अच्छा 2 ये सब के साथ था, ओके, तो 2 × 2 4 ले लेता हूं जी यहां पर मैं। 2 × 2 4g साइन थीटा, 2 × 2 4, 2 × 2 4 म्यू जी कोस थीटा। समझ गए जी? तो यहां से म्यू आ जाएगा -10 20, 2 से 2 कैंसिल किया, 2 इंटू में 10 20 म्यू √3। तो ये कितना आ गया जी 20 √3 इंटू में म्यू बराबर 20 + 10 30। 0 से 0 काट दो, म्यू का आंसर कितना आया 3 बटे में 2√3, 3 बटे में 2√3। और हमें म्यू निकालना है जी। किस फॉर्म में निकालना है? देखो इसको आगे सोल्व कर सकते हो। 3 को आप ऐसे लिख दो √3 × √3 अपॉन 2√3। 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 से √3 काट दो, आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था ये भी। भैया हमें टाइम तो निकालना नहीं है, हमें क्या किया जी मैं आपको बता देता हूँ। ए से बी पर गए, बी पॉइंट की स्पीड आ गई, बी से सी पर गए, सी पर स्पीड दोबारा 0 बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 स्पीड से स्टार्ट करता है और वापस दोबारा वो सी पर जाकर वापस उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो ऊपर वाला आधा भाग स्मूथ बता रहा है और नीचे वाला भाग रफ बता रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सवाल हो गया। ठीक है जी, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद 21 22 इसमें घर्षण नहीं है। 23 घर्षण का एक सवाल बचा है जी आखिरी। उसके बाद ये स्टेज 3 खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ स्टेज 4 बचेगा जी। स्टेज 3 का एक आखिरी सवाल और करा देता हूँ जी, 23 नंबर। इसका आंसर मैच कर लिया ना हमने। 20 का आंसर स्टेज 3 में 20 का आंसर 2 है जी। स्टेज 3 में 20 का आंसर 2 है। ठीक है जी, 20 तक हो गया। एक आखिरी सवाल बचा है जी, 23 नंबर। बस ये 23 नंबर सवाल कर देंगे तो स्टेज 3 हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा जी। और स्टेज 3 ख़त्म हो गया तो बस फिर स्टेज 4 बचेगा, वो अगली एक क्लास में खूब आराम से, यानी अगली क्लास में खूब आराम से हमारा घर्षण वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो देख लीजिए स्टेज 3 का ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, समझो। तो समझना जी क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जी। ज़्यादा मुश्किल वाला सवाल तो नहीं लग रहा है मुझे। देखो चित्र के अनुसार थोड़ा सा समझना है बस। एफ निकाय के बल से धकेला जाता है, सभी सतह घर्षणहीन हैं, सिर्फ सतह बी और सी के अलावा सभी सतह घर्षण रहित है। बी और सी के बीच में घर्षण है जी। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ सीधा। ये देखो ये था जी 2m द्रव्यमान, ये है जी m द्रव्यमान, ये और ये है जी 2m द्रव्यमान। एबीडी बनाने जा रहा हूँ, इधर बल लग रहा है जी ABC। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो सबका त्वरण क्या होगा, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान 2m m 2m, क्योंकि यहाँ पे तो घर्षण ही नहीं है, F बटे 5m। ठीक है जी, समझ गए जी। ब्लॉक बी को फिसलने से रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। अब ये नीचे जाना चाहेगा जी, नीचे कौन लेके जाएगा इसको, mg। और इस पर कहाँ लगेगा, ऊपर घर्षण बल लगेगा जी, ऊपर लगेगा कि नहीं। और घर्षण बल यहाँ लगेगा तो यहाँ संपर्क बिंदु है, कांटेक्ट पॉइंट यहाँ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है जी दोनों पर।
नॉर्मल रिएक्शन देखो, संपर्क बिंदु कहाँ पे ले रहा हूं मैं, तो वहां पे घर्षण बल क्या होगा, बी नीचे न गिरे, बी वाला गुटका है वो नीचे न गिरे, तो जो घर्षण बल है और एक mg है, तो घर्षण बल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए। घर्षण बल क्या, म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg, ठीक है। n कितना होगा जी यहाँ पर n क्या होगा, जैसे वो तनाव निकालते थे वो तरीका लगाओ भाई, यहाँ पर संपर्क बल कितना होगा, यहाँ पे संपर्क बल होगा, आगे आने वाला जो गुटका होता है उसको त्वरण से गुणा कर देते हैं भाई, दो वो देखो सीधा, कुछ मत देखो, 2m ने m पे लगाया, m ने 2m पे लगाया, आगे आने वाला गुटका ये 2m को चला रहा है जी, 2m इंटू n का मान 2m इंटू a कितना 5/f/5m, 2f/5, ये आगे जी नॉर्मल रिएक्शन, म्यू 2f/5 ग्रेटर देन इक्वल टू mg, f ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg अपॉन 2 म्यू, 5mg अपॉन 2 म्यू, बिल्कुल सेकंड आंसर होगा जी, चेक कर लीजिए। ये भी काफ़ी बढ़िया सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए ना ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, जो वो देखो वो न्यूटन में स्टार्टिंग में सवाल कराए थे, ए और बी के बीच में संपर्क बल, बी और सी के बीच में संपर्क बल, तो एन यहाँ पर संपर्क बल है। संपर्क बल कैसे निकालते थे, आगे आने वाले गुटके का द्रव्यमान लो और उसको त्वरण से गुणा कर देते हैं जी, ठीक है, क्योंकि त्वरण तो इधर ही हो रहा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन सा है, 2m। तो इसी के साथ मैं बोलूं कि आज की क्लास में ख़त्म करता हूं, स्टेज 3 तक हमने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास एक ही स्टेज बचा है बस हमारा, स्टेज 4 फ्रिक्शन का, लास्ट स्टेज है बस, ये लास्ट स्टेज, उसके बाद हम नया लेसन स्टार्ट कर देंगे जी, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को करिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी।